गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं आपको वीडियो लेक्चर 4 प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन हिस्ट्री बता दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि मैंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारी डेली रूटीन लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर ने। उसके बाद में डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर ने किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है कहने का सेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, कभी भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये बेसिक एक फ्रेमवर्क है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्लियर है। इसमें देखिए जो सबसे ये बड़ा ब्रैकेट है इसको कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपके कहलाता है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में कहते हैं आप इसको CMI। क्लियर है। जब मैं CMI बोलूं आप समझ जाना, ये सेंट्रल मेटल आयन है। ये जो भैया एरो है इसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या हो रहा है, एरो मेटल टू लिगेंड की ओर जा रहा है। देखिए, इसको कहते हैं आप लिगेंड। एरो किधर से किधर जा रहा है भैया, लिगेंड टू मेटल की ओर। यानी बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने इसमें। एरो जो है भैया आपके लिगेंड टू मेटल की ओर आता है। क्लियर है। इसमें जो बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है भैया, लिगेंड देता है। किसको, मेटल को देता है। क्लियर, ठीक है। ये आपके भैया नंबर ऑफ लिगेंड हो गया। ये होता है आपके चार्ज जो कॉम्प्लेक्स को होता है। और ये जो एक्स्ट्रा एक्स जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर आता है स्पीसीज है, इसको कहते हैं आप आयोनाइजेशन स्पीसीज। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पीसीज। क्लियर है। अब देखिए, इस नंबर ऑफ लिगेंड को कहते हैं भैया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी को ही कहता है। क्लियर है। शॉर्ट में कहते हैं इसको C.N. क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर एक जो क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन, ये जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, ठीक है। तो ये किसकी जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो सेंट्रल मेटल आयन है ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ब्लैंक ऑर्बिटल में क्या करता है, गेन करता है। क्लियर है। किसमें गेन करता है, ब्लैंक ऑर्बिटल्स में। क्लियर है। तो ये क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड। क्लियर है। इसलिए लिगेंड को बोला गया लुईस बेस, और इसको क्या बोला गया भैया, लुईस एसिड। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो तो कहलाता है लुईस एसिड और लिगेंड कहलाता है लुईस बेस। ऐसा क्यों, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो अपना आंसर क्या होगा कि जो लिगेंड है, लिगेंड अपने पास जो डोनर, लिगेंड के पास क्या होता है भैया, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। ये एक्स्ट्रा लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करता है।
इन वैकेंट डी ऑर्बिटलों में डोनेट करता है। अतः यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट है उनका नेम क्या था, लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको लुईस बेस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। इसलिए लिगेंड को लुईस बेस और सेंट्रल मेटल आयन को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भैया, 2 मार्क्स में सीबीएसई में पूछा हुआ है। क्या पूछा था, एक्सप्लेन सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज अ लुईस एसिड एंड लिगेंड इज नोन एज अ लुईस बेस। क्लियर? ठीक है, ये आपका भैया बेसिक फ्रेमवर्क हो गया। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल लेके समझे आप। जैसे आपके पास ये कोई कंपाउंड है FeCN6-3, ठीक है, तो इसमें ये आपका आयरन क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन, ये क्या हो गया, लिगेंड, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड, ये बड़ा जो ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये इसका क्या हो गया, चार्ज। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, चार्ज। आयनाइजेशन स्पेयर किसी कॉम्प्लेक्स में हो या ना हो ये कंपल्सरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आयनाइजेशन स्पेयर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप, CuNH3 का होल फॉर +2। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका क्या हो गया, लिगेंड, ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये आपका क्या हो गया, चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इस चार्ज को हटा के यहाँ क्या लगा दूं, Cl2, तो ये आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन स्पेयर। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन स्पेयर। अगर मैं इस -3 को हटा के यहाँ लिख देता हूँ K3, तो ये K3 आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन स्पेयर। क्लियर है? क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक भैया आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन या CMI हो गया, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये नंबर ऑफ लिगेंड हो गया, इसको एक कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसको आयनाइजेशन स्पीसीज है ये, या फिर इसको आयनाइजेशन स्पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्पीसीज या आयनाइजेशन स्पेयर। और ये आपका चार्ज हो गया। क्लियर? क्वेश्चन क्या बताया था, सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज ए लुईस एसिड, लिगेंड इज नोन एज ए लुईस बेस। एक्सप्लेन कर लेंगे। लिगेंड ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल आयन के ब्लैंक ऑर्बिटल्स पे डोनेट करता है। अकॉर्डिंग टू लुईस के अनुसार या लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको क्या कहते हैं, लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करती है उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड। इसलिए लिगेंड को क्या कहते हैं, लुईस बेस, और सेंट्रल मेटल आयन को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आता है। ये हो गया आपका भैया रिप्रेजेंटेशन। सेकंड टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आ जाते हैं टॉपिक थर्ड। ठीक है, इसका नेम है, सॉरी, टॉपिक थर्ड क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, देखते हैं जरा बेसिक टर्मिनोलॉजी को। बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, उनको आप डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले कंपाउंड आ गया सेंट्रल मेटल आयन, फिर आ गया लिगेंड। ठीक है ना, इन सबको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले टॉपिक आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो क्या आता है, CMI, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। देखिए, आपके पास कोई एग्जांपल ले लिया आपने, कॉम्प्लेक्स आपने ले लिया, माना कि FeCN6-3,
ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी आपको मानना है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है वो बनाएंगे आप। सेंटर में क्या आ गया भैया, आयरन आ गया, ठीक है, और ऊपर और नीचे क्या आ गया आपके, साइनाइड आ गया। ये आपकी ज्योमेट्री कौन सी हो गई भैया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। 11th से पढ़ के आए होंगे आप, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी पढ़ी होगी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है। हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, तो उसमें क्या ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? इसका नेम, एक तो ऑक्टाहेड्रल होती है क्योंकि इसमें 8 फेजेस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इसका क्या नेम होता है, स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल। ये इसका सेकंड नेम स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल क्यों रखा गया, तो देखिए इसको समझने के लिए ओरिजिनली ये जो स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, जिसकी जो आमने सामने की फेजेस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ये सेंटर में आपका क्या हो गया, आयरन। तो यहाँ एक ऊपर आ गया साइनाइड, एक नीचे आ गया साइनाइड, एक ये साइनाइड आ गया, एक ये साइनाइड आ गया, एक ये साइनाइड आ गया, एक ये साइनाइड आ गया। अब ये ऊपर वाला साइनाइड क्या होगा, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। एक आयरन में एक पिरामिड का बन रहा ऊपर, ऐसे कैसे एक नीचे पिरामिड बनता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो 2 पिरामिड बनते हैं। किस पर बनते हैं 2 पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर पर बनते हैं। इसलिए इसका नेम क्या रखा है ज्योमेट्री का, स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल। क्लियर? अपन आते हैं अपने टॉपिक पर कि इसको सेंट्रल मेटल आयन जो ये है, यहाँ पर ये रहा आपका सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को कैसे डिफाइन करेंगे अब आप, ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में वे स्पीसीज जो कि लिगेंड के डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री से क्या हो, सराउंडेड हो। वापस रिपीट करता हूं, such type of species which is surrounded by ligands definite number and definite geometry is known as central metal ion। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में वे स्पीसीज जो कि लिगेंड की निश्चित नंबर या डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री से क्या हो, सराउंडेड हो, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सेंट्रल मेटल आयन। क्योंकि जो लिगेंड्स है उनकी डेफिनेट नंबर के अकॉर्डिंग इनकी ज्योमेट्री होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होता है, ज्योमेट्री लीनियर आ जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है तो ट्रायंगुलर आ जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो 2 कंडीशन है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 तो ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 देन ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है? इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, if the hybridization is sp3 then the geometry is triangular bipyramidal. If coordination number 5 and hybridization is dsp3 then geometry is square planar pyramidal. If next condition, if coordination number is 6 then if hybridization is sp3 d2 or d2 sp3 geometry is always octahedral. Clear? तो ये भैया कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री डेफिनेट होती है। ये समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है आपका 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। यानी सेंटर मेटल लाइन एक ऐसी स्पीसीज हो गई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के सेंटर में। क्लियर? ये आपका हो गया सेंटर मेटल लाइन। अब सेंटर मेटल लाइन को आप क्या कहते हैं, लुईस एसिड। सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज ए लुईस एसिड। इसको लुईस एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज सेंट्रल मेटल आयन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है ना? सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको एक्सेप्ट करके कंप्लीट करता है। क्लियर है? तो भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्लियर है? ये आपका हो गया भैया सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा।
ओके, थैंक यू।